आज की क्लास बहुत जबरदस्त क्लास होगी आपके कोगनोसी में। कोगनोसी आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ और कुछ लोगों को हिस्ट्री और कोगनोसी समझ में नहीं आया था। ठीक है, कोगनोसी के बारे में पहला लेक्चर है। इसके बारे में आज हम लोग बहुत कम चीजों में बहुत बहुत सारे मार्क आपको देने वाले हैं। ठीक है, और देखिए जिस तरीके से हम लोग खाने का सिर्फ मतलब होता है ग्लूकोज मिलना, एनर्जी मिलना, उसी तरह से जब तक आपके अंदर जोश होगा कि मेरा पढ़ाई से सिर्फ मतलब है कि अच्छा नंबर लाना, तो जब तक ये चीज आप सोच के चलेंगे तभी तक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको सिर्फ पढ़ाई 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 लड़ाई की तरह करना है तो धीरे धीरे भी हो जाएगी। ठीक है, वो जो है धीरे धीरे भी हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज अच्छे तरीके से करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, और वह प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ। जहां तक हो सकता है उससे ज्यादा भी हम तुमको सारे सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि एकदम इजी लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो हर तरीके से। देखिए अभी मैं कोग्नोसी लेके चल रहा हूँ, कोग्नोसी के बारे में बताया। अगर आपको जूलॉजी, बॉटनी और फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, ठीक है, पहले फार्मेसी दुकान कौन खुली, इंडियन फार्मेसी कौन है, द मेडिसिन का फादर कौन है, आपको फार्माकोग्नोसी का फादर कौन है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ क्या हो सकता है, दूसरी चीज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। दूसरी चीज क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसको ध्यान दीजिएगा। दो क्वेश्चन आपको हम रेडी करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन हमको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं इजी भाषा में, अभी मैंने इसके पहले भी बताया था। अगर आपको घास फूस पेड़ पौधे के बारे में जानकारी है, ठीक है, तो आप फार्माकोग्नोसिक डेफिनेशन लिख लिए। किसको नहीं पता, गांव का कोई ऐसा बंदा है जिसको जो है बैर, धतूरा, तुलसी, नीम, पालक, सोआ, मेथी, धनिया, अदरक, पुदीना, इसके बारे में किसको नहीं पता है। बस तुमको सिस्टम पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। अब अदरक को अदरक लिख दोगे, डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अदरक आल्सो नोन एज फार्माकोग्नोसी, नहीं। आपको इसको हम ये सब चीजें क्या है, प्लांट है। और आपने कई बार सुना होगा कि फिश आयल, क्रूड आयल, ठीक है। तो फिश आयल क्या है, फिश क्या है, जानवर है एक। अब जानवर में, ठीक है, और आप लोग पिगन आयल सुने होंगे, शुगर का तेल, वो भी क्या है, जानवर है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, सेब संतरे पेड़ पौधे आम, इनकी स्टडी करते हैं ना। जूलॉजी बॉटनी बताया था मैंने, शुरू में बताया। अगर जूलॉजी बॉटनी पता है तो डिफिनेशन लिख लेंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्रूड ड्रग है। ये सारी चीजें का मतलब जो आपको हमने बताया, अभी क्या क्या बताया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, इसे हम कहते हैं क्रूड ड्रग। क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग। क्या कहते हैं, सभी लोग बोलो अपने साथ अपने मन में, समझ लीजिए आप लोग क्लास में हो। जब तक बोल के नहीं पढ़ोगे तब तक जो है याद नहीं होगा कोई चीज। ठीक है, क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग में क्या क्या आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है, मिनरल आते हैं। क्या क्या आता है क्रूड ड्रग में, प्लांट आता है, एनिमल आते हैं और मिनरल आते हैं। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन में मैं ये लिख सकता हूँ कि फार्माकोग्नोसी में बी डिफाइंड एज, फार्माकोग्नोसी में बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी
साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। किसकी? क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। किसकी की जाती है? क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। अब तुमसे कभी कभी क्रूड ड्रग की डेफिनेशन पढ़ लेगा, ठीक है? तो क्रूड ड्रग की अगर डेफिनेशन पढ़ेगा तो यहां से लिख देना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, या व्हिच आर मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। क्या? नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, ठीक है? क्या? विच ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। किससे? नेचुरल सोर्स। कहते हैं क्रूड ड्रग कहेंगे जब नेचुरल चीजें, नेचुरल ड्रग, नेचुरल तरीके से ड्रग बनाई जाती है तो उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन आपका तैयार किया। क्रूड ड्रग इज आल्सो नोन एज नेचुरल ड्रग, ठीक है, नेचुरल ड्रग, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल। दो डेफिनेशन मैंने बताई यहाँ पे। एक डेफिनेशन आपको फार्माकोग्नोसिस बताई, दूसरी डेफिनेशन आपको क्रूड ड्रग की बताई, ठीक है? अब तीसरी चीज बताता हूँ, और लिखना इसको फार्माकोग्नोसिस के अंदर ही है, ठीक है? ये दूसरी डेफिनेशन है, ये पहली डेफिनेशन है, ठीक है, और ये दूसरी डेफिनेशन है। इसमें लिखना क्या है? फार्माकोग्नोसिस, इट इज डिवाइड टू टू ग्रीक वर्ड, डिवाइड टू, या डिवाइड इनटू टू ग्रीक वर्ड, डिवाइड इनटू टू ग्रीक वर्ड। जैसे फार्माकोग्नोसी है, इसको जरूर लिख देना, सभी लोग बता रहा हूं मैं, ठीक है? फार्माकोग्नोसी लिखना, ऐसे एरो बनाना, दो एरो बनाना, और दोनों एरो बनाने के बाद एक में लिखना फार्माकोन। फार्माकोन माने होती है दवा, यानी ड्रग, और एक में लिखना ग्नोसिस, एक में लिखना ग्नोसिस, एक में लिखना ग्नोसिस। ग्नोसिस का मतलब होता है टू टू रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ, टू रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस विभाग में आपको जानकारी है, ठीक है, उसकी दवा देना है, ठीक है? जिस विभाग में आपको जानकारी है उसकी दवा देना है, ठीक है? ये जो आयुर्वेदिक से भी कई डॉक्टर होते हैं, ठीक है, बीएमएस होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में, एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में एक जानकारी दी जाती है, ठीक है? जैसे एमडी फिजिशियन सर्जन होते हैं, ठीक है, इसीलिए कहा गया है जिस विभाग में जानकारी है उस विभाग की ड्रग देना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। कैसे? आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, ठीक है? इसके बाद एक फार्माकोग्नोसी डेफिनेशन हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी में भी डिफाइंड है, ठीक है? तो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज आल्सो नोन एज फार्माकोग्नोसी। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी क्रूड ड्रग की डेफिनेशन लिखना है, क्रूड ड्रग में भी डिफाइंड एज ऑब्टेन्ड ड्रग, या व्हिच आर ऑब्टेन्ड ड्रग नेचुरल सोर्स, ठीक है, लाइक दैट मरीन, इन मिनरल, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट, ठीक है, इज आल्सो नोन एज क्रूड ड्रग, ठीक है? इतना हो गया खत्म। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड, फार्मा ग्रीक वर्ड में, जैसे फार्माकोन और गोनोसिस। और कौन माने ड्रग होता है, फार्माकोन माने ड्रग होता है, ठीक है, और रिक्वायर्ड टू नॉलेज होता है, ग्नोसिस माने जो नॉलेज हो आप, ठीक है? यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसिस, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसिस, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसिस, ठीक है? ये बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें से आपको, मैं जो अभी, आप लोग स्क्रीन मत देखिए, अभी सिर्फ मेरी बात सुनिए। आपको यहाँ पे फादर ऑफ मेडिसिन पता है, फादर ऑफ जूलॉजी पता है, फादर ऑफ बॉटनी पता है, फर्स्ट फार्मासिस्ट पता है,
फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी पता है, ठीक है। अगर इतनी सारी चीजें, फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ सर्जरी, आयुर्वेदिक सर्जरी, ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको पता है, और देखिएगा हिस्ट्री कभी भी, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी की तरह नहीं लिखना है। जैसे मैं लिखा हूँ हिस्ट्री, और जैसे पॉइंट डाला हूँ, और नंबरिंग नहीं करना है आपको, ठीक है, सिर्फ पॉइंट बनाना, स्टार बनाना, इमोजी बनाना, ठीक है, नंबरिंग नहीं डालना है। नंबरिंग से क्या होता है, एग्जामिनर जज कर लेता है कि 10 है, 5 है, 4 है। अगर आप नंबरिंग नहीं डाले रहेंगे तो वो एग्जामिनर जज नहीं कर पाता है, ठीक है, एग्जामिनर जज नहीं कर पाता है कि कितने नंबर्स पड़े हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया, फादर ऑफ कोग्नोसी, फादर ऑफ कोग्नोसी, इसको तो जरूर लिखना है, जरूर पढ़ लेना। क्या होता है देखिए, स्पेलिंग में लिख दिया हूँ, अब आप अपने स्तर से पढ़िएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पे मत जाइएगा, ठीक है। डाइसेक्राइड, ठीक है, कौन है, डाइसेक्राइड है, ठीक है, कौन है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी है, कौन है, ठीक है। और देखिए इन्होंने इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी माना जाता है, और साइंसी भाषा में मैटेरिया मेडिका कहते हैं इसको, फार्माकोग्नोसी को मैटेरिया मेडिका कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब कि ऐसे मटेरियल जो मेडिकेशन में काम आते हैं उसे मटेरिया मेडिका कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मटेरिया मेडिका कहते हैं, ठीक है, मटेरिया मेडिका कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब आगे, जो इस टर्म को लाया, ठीक है, यानी फार्माकोन को जो लाया, ठीक है, उसे कहते हैं सेडलर। क्या कहते हैं, सेडलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडलर कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने अना ठीक है, एनालिटिका, एनालिटिका और फार्माकोग्नोस्टिका, मतलब इसको फार्माकोग्नोसी को इन्होंने बताया कि ये चीज है, ठीक है, कौन बताया, सेडलर बताया। 2 पॉइंट में मैं मानता हूँ कि आपको दूसरा पॉइंट नहीं याद होगा, लेकिन पहला पॉइंट इसकी गारंटी है याद हो जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं याद हो रहा है उसको मैं येलो रंग से करता हूँ, ठीक है। अगर जो आप नहीं याद करके जा रहे हो तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। टर्म लाया, अब देखिए इसको याद करना है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद करना है। फादर ऑफ बॉटनी, लगभग लगभग साइंस साइड से हैं, कुछ लोग बीएससी भी कर रहे हैं, उनको पता होगा। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एनिमल किंगडम। जूलॉजी का मतलब ही होता है जानवरों की स्टडी, ठीक है। फादर ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल मतलब ही जानवर होता है, जूलॉजी माने भी जानवर होता है। तो दोनों के जो फादर हैं, जो पिता हैं, जो जनक हैं, वो एरिस्टो हैं। क्या है, एरिस्टो हैं। और जो बॉटनी के जनक हैं, पिता हैं, वो थियोपेरटस हैं। कौन है, थियोपेरटस है, ठीक है, एरिस्टो और थियोपेरटस। अब देखिए ये चीज आपको पता है एकदम, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन, इसको मैंने इसमें फार्मास्यूटिक्स में भी बताया था, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको मैंने सुटिक्स में बताया है, देखो कौन कौन सा बताया है, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन बताया है, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से ले लेता हूँ, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और फर्स्ट फार्मासिस्ट, इसको भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, गैलेन फर्स्ट फार्मासिस्ट है। और एक चीज बता चुका हूँ आपको, हाँ, फर्स्ट फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, इसको भी मैं पहले से बता चुका हूँ। यानी कि 3 लाइन आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, याद करा चुका हूँ। 3 लाइन आपको पहले से बता चुका हूँ, याद करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको तीनों को पढ़ना नहीं है, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन, और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेवा लाल सराफ, महादेवा लाल सराफ, महादेवा लाल सराफ। बार बार बोलिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप बोलिए, ठीक है, ईयरफोन लगाए हैं, देखिए पागल बने रहिए किसी के सामने, ठीक है, कितनी भी जानकारी हो आप पागल बने रहिए, आप बोल बोल के पढ़िए। कोई कह रहा है पागल है, ये है, बस उसको कहने दो, ठीक है। आपकी आपकी सफलता आपको उसी दिन आपके पागलपन से दूर करेगी जिस दिन आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। आप लोग, जैसे आदमी काम करना मतलब होता है पैसा, उसी उसी तरीके से आपका पढ़ने का मतलब है नंबर लाना अच्छा, नंबर लाना अच्छा। अभी आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, नहीं तो हमारी तरह ऐसे पैसे के बारे में सोचोगे यहीं तक रह जाओगे, ठीक है। अभी पैसे के बारे में नहीं सोचना है, अभी सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के बारे में सोचना है,
ठीक है। तो आपको तीन तीन चीजें आपको फार्मास्यूटिक्स से उठा लिया, तीन चीजें आपको, दो चीजें आपकी कॉमन है, बॉटनी जूलॉजी, ठीक है, उसमें से एनिमल किंगडम जूलॉजिक पार्ट है, ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, जूलॉजी, बॉटनी, एनिमल, ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 आपको मैंने बताया, 4 3 7 हो गया, यानी 7 लाइन, हिस्ट्री में 7 लाइन आपको हमने अभी अभी याद करवा दी है, 7 लाइन आपको हिस्ट्री में हमने याद करवा दी है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए कि आपको 7 लाइन याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, फर्स्ट फार्मासिस्ट, जूलॉजी बॉटनी के फादर, ठीक है, एनिमल किंगडम के फादर, ठीक है, ये चीजें। और उसके बाद फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फर्स्ट फार्मासिस्ट, ठीक है, और फादर ऑफ मेडिसिन, ये चेपी में भी बताया था, फार्मास्यूटिक्स में भी बताया था, ठीक है। अब देखिए 7 हो गए, 8वां मैं आपको याद करवा रहा हूँ, इसको देखिएगा, ठीक है, 8वां आपको याद कर रहा हूँ, फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर ये आपको नहीं याद होता है तब भी 7 याद हुआ है, लेकिन आपको फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपको जरूर याद करना है, और ये याद भी हो जाएगा, इजी है, ठीक है, ठीक है। तो फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुतु को कहते हैं, किसको कहते हैं, सुश्रुतु को कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी किसको कहते हैं, सुश्रुतु को कहते हैं, सुश्रुतु संहिता को कहते हैं। और फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक को कहते हैं, चरक और सुश्रुतु दोनों को कहते हैं। और जो मेन फादर ऑफ आयुर्वेदा है उसे धन्वंतरी कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्वंतरी कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्वंतरी कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्वंतरी कहते हैं। धन्वंतरी के नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, और नेटवर्किंग काम करती है, आयुर्वेदिक दवाओं को बेचती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो पहले वाले धन्वंतरी था, ठीक है। तो एक ब्रांड बन गया, और इसके मालिक मालिक चरक बन गई, कौन बन गए, चाणक्य बन गए, जिसे चाणक्य कहते हो, चाणक्य नहीं चरक, ठीक है। धन्वंतरी है, धन्वंतरी ब्रांड बन गया, और इनके मालिक चरक बन गए, ठीक है, इसलिए फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक कहा जाता है, और फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुतु कहा जाता है। सबसे पहले सुश्रुतु संहिता ने, ठीक है, इस एक आंख की सर्जरी की थी, यानी आंख का सर्जरी किया था, इसलिए इन्हें सर्जरी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ सर्जरी, 2 हो गए, 7 2 9 हो गए, क्या हो गए, 7 2 9 हो गए। अगर आपको कोग्नोसी पढ़ना है तो डिजिटैलिस को आपको रटना पड़ेगा, किसको रटना पड़ेगा, डिजिटैलिस को आपको रटना पड़ेगा। डिजिटैलिस ऐसा कंपाउंड है, ऐसी ड्रग है, ऐसा प्लांट है जिससे डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ये सब केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूरे डिजिटल हार्ट से रिलेटेड ड्रग है, और हार्ट का ही पूरा वर्क है जो हमारी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से करवाता है, ठीक है, और सारी चीजें, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट इंपॉर्टेंट आर्गन है, मस्कुलर आर्गन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट आर्गन है, इसलिए, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ठीक है, इसका अध्ययन करना हमको कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ डिजिटलिस, ठीक है, कौन किया, ठीक है, विलियम वेथरिंग ने किया, कौन किया, विलियम वेथरिंग ने किया, किसकी अध्ययन किया, डिजिटलिस, किसका किया, प्लांट टिश्यू कल्चर, याद हो जाता ठीक है, नहीं तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, कौन है, हैबर लैंड है, कौन है, हैबर लैंड है, ठीक है। फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, बेंथम होकर, ठीक है, जिसमें से आपको अगर, जिसमें मैं पीला टिक किया हूँ, अगर 3 4 याद नहीं होता है तब भी आपको 9 10 लाइन आपकी याद होती है, ठीक है। एक कॉपी में, अगर कॉपी लेंगे 2 लाइन में आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन में हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी हेडिंग डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर पॉइंट डाल के लिखेंगे, एक लाइन में एक ही पॉइंट लिखना है, चाहे वो 2 अक्षर का हो चाहे 10 अक्षर का हो, ठीक है। तो आपका 1.5 पेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री और डेफिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री डेफिनेशन, अगर हिस्ट्री आती है, केवल हिस्ट्री आएगी, तब भी आपको डेफिनेशन हिस्ट्री दोनों कंबाइन लिखना है। अगर आपको से केवल डेफिनेशन हिस्ट्री दोनों पूछती तब तो दोनों लिखना है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद
मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेदक बारे में बताता हूँ। ठीक है, किसके बारे में? आयुर्वेदक बारे में बताता हूँ कि आयुर्वेदा है क्या। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी को पता होगा कि आयुर्वेदा है क्या। ठीक है, आयुर्वेदा क्या है बताओ, आयुर्वेदा क्या है? बढ़ाती है। ठीक है, आयुर्वेदा क्या है? आयु माने, देखो आयु जो लिखा गया है, आयु उम्र से लिया गया है। आयु माने उम्र, वेदा माने लाइफ, ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा आपकी लाइफ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे कोगनोसी को हमने लिखा था, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड। ठीक है, आयु, आयु माने लाइफ, और वेदा माने वैदिक साइंस। क्या है? वैदिक साइंस। ठीक है, लाइफ को बढ़ाने वाली साइंस। लाइफ को बढ़ाने वाली साइंस यानी ऐसी दवा जो लाइफ को बढ़ाए, उसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसका चर्चा कर दिया था। जो फादर ऑफ आयुर्वेदा होते हैं उन्हें धन्वंतरी कहते थे। ये लास्ट में जा करके ब्रांड बन गया, तो इसके मालिक चारक बन गए। और सुश्रुत संहिता जो थे, इन्होंने सर्जरी की, इसलिए फादर ऑफ सर्जरी हो गए। ये फादर ऑफ आयुर्वेदा हो गए। चरक मेहता, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता। ठीक है, दो वर्ड में डिवाइड किया गया, आयु और वेदा, यानी लाइफ और साइंस। लाइफ और साइंस। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद है कि सबको समझ में आ जाना चाहिए। इतनी चीजें सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं। ठीक है, आयुर्वेदा यानी कि भगवान। ठीक है, जो भगवान है, जो आयुर्वेदा है, वो आपके सामने है। ठीक है, जिसके पास, ठीक है, देखिए, जिसके पास भगवान है उसके पास आयुर्वेद है। जिसके पास भगवान है उसके पास आयुर्वेद है। ठीक है, देखिए क्या है, आकाश है। आयुर्वेद में क्या क्या होता है? आकाश, वायु, हवा। गगन माने आकाश हो गया, वायु माने हवा हो गई। एनर्जी, एनर्जी हो गई। ठीक है, एनर्जी मतलब पृथ्वी हो गई। लिक्विड यानी पानी हो गया। सॉलिड मतलब, इसके पास पांच चीजें हैं। ठीक है, सॉलिड, पृथ्वी, आग, फायर। ठीक है, एनर्जी, फायर। ठीक है, आग, पानी, हवा, तीनों का रिलेटेड रिलेशन एक से है। और ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी। ये पांचों चीजें जहाँ मिलती हैं उसी को कहते हैं भगवान। और उसी भगवान को हम लोग कहते हैं आयुर्वेद। जो उम्र बढ़ाए उसे आयुर्वेद कहते हैं। और एक ट्रिक हो गई है कि भगवान है जो है, भगवान, भगवान मतलब जिसके पास पांच चीजें हैं, जो इस पांच चीजों को देख पाता हो समझ लीजिए भगवान को देख रहा है। ठीक है, और कोई भगवान भगवान होते नहीं। ठीक है, तो जो आकाश को, हवा को, पानी को, आग को देख पा रहा है वो समझ लीजिए भगवान को देख पा रहा है। ठीक है, इस ये जो है इसको तीन टाइप से बांटा गया है। ये पहला टाइप हो गया, ये आपका आयुर्वेदिक का पहला टाइप हो गया कि जो, ठीक है, जो इनवर्स है, इनवर्स कंपाउंड है। ठीक है, जो वो जो बेसिक तत्व है, जो फाइव एलिमेंट है, जो पांच तत्व में। ठीक है, सुने होंगे आप लोग, पांच तत्व में पांच तत्व शरीर विनीना। जो शरीर होती है पांच तत्वों से बनी है। ठीक है, किससे किससे? ठीक है, आग, पानी, हवा, आकाश और धरती। ठीक है, अगर ये पांचों नष्ट हो जाएंगे तो किसी की शरीर नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो शरीर है वो पंच तत्व से बनी है, पंच तत्व में मिल करके नष्ट हो जाती है। ये पहला तत्व हो गया आयुर्वेदिक का। दूसरा हो जाता है आपका त्रिशोदा। क्या कहते हैं इसको? त्रिशोदा, यानी जो तीन चीज हैं। ठीक है, जो आयुर्वेदा के, आयुर्वेदिक के तीन चीजें हैं। ठीक है, जो त्रिशोदा है वो क्या है? वता, पिता, कफा। यानी दो चीजों को मिला करके, दो चीजों को मिला करके एक चीज बन जाना, उसे कहते हैं त्रिशोदा। ठीक है, क्या कहते हैं?
त्रिशोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशोदक कहते हैं। जैसे पहले वता है, वता है, वता किसका किसका मिलन है, किसको किसको मिला के बनता है? हवा को, ठीक है, हवा को और आकाश को, हवा को और आकाश को, हवा को और आकाश को मिला करके वता बनता है। क्या बनता है? वता बनता है। पिता किसको बनता है? एनर्जी को, यानी कि एनर्जी को और लिक्विड को, यानी आग और पानी को मिला करके पिता बनता है। पिता जिसे पित्त कहते हो, जलन होती है, ठीक है। कफा, कफा किसे कहते हैं? पानी और, ठीक है, पानी और धरती, सॉलिड को, ठीक है, सॉलिड को मिला करके कफा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कफा बनता है। ये तीन चीज हो गई, वता पिता कफा, जिसे हम त्रिदोषा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदोषा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदोषा कहते हैं। ये आयुर्वेद का समझ लीजिए, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, अगर जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिख के आ जाओगे, आयुर्वेद अगर पूछा आपसे, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना लिख के चले आओगे, तो आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा, उसमें कोई दो शक नहीं है, ठीक है। देखिए पहला हो गया। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सप्त धातु। सप्त धातु का नाम सुना होगा आपने। सप्त धातु क्या है? सप्त धातु क्या नाम होता है? सप्त धातु, हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, सप्त धातु। ये देखिएगा आप, 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 है। सप्त माने सात, धातु मतलब धातु, जो शरीर बनी है, ठीक है, अभी मैंने बताया ना, ठीक है, कि जो शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं उसे आयुर्वेदा कहते हैं, ठीक है। जो शरीर के बारे में जो पढ़ जानकारी होगी, जो नॉलेज होगा, लाइफ माने जिंदगी, साइंस, जिंदगी की साइंस, आयुर्वेद क्या है? जिंदगी की साइंस है। सप्त धातु क्या होता है? सप्त धातु, जैसे सबको पता होगा, जो सप्त धातु में पहली धातु है जिसे कहते हैं रसा। क्या कहते हैं? रसा। रसा माने होता है लिम्फ। क्या होता है? रसा माने होता है लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। ये चेपी में मैंने लिम्फ बताया था, लिम्फेटिक सिस्टम बताया था। रक्त की तरह ऐसी वाहिनियां होती हैं, ठीक है, जिसमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो बहता है, उसे लिम्फ कहते हैं। और ये जो लिम्फ होता था, ये जो लिम्फ होता था, मैंने बताया था ना, जो पेल्विक बोन होती है और जो पैर होता है, ठीक है, और जहाँ ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन जहाँ होता है, यहाँ पर लिम्फ आर्गन ज्यादा पाए जाते हैं, लिम्फ नोड के नाम से जानते थे, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम पूरे सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते थे, ठीक है। तो लिम्फ बताया था, नसों, ब्लड की तरह एक नस होती है जिसमें ब्लड नहीं रहता है, लिम्फ रहता है, जो बॉडी को करंट पहुंचाता है और सारी चीजें होती है, ठीक है, उसे हम लिम्फ कहते हैं। और आयुर्वेदक में उसे रसा कहते हैं। क्या कहते हैं? रसा कहते हैं। क्या कहते हैं? रसा कहते हैं। अब देखिए रक्ता है, रक्ता, रक्ता माने रक्त, रक्त माने खून, रक्त माने खून, रक्त माने खून, रक्ता, रक्ता माने रक्त, रक्त माने क्या होता है? खून होता है। क्या होता है? खून होता है, ठीक है। तो ब्लड है, यानी ब्लड पढ़ा दिया हूँ, पूरा ब्लड पढ़ाया, ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, ब्लड में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, कौन कौन सी साइट पाई जाती है, स्नोफिलिया, बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया, सारा पढ़ाया हूँ। इसको ध्यान दीजिए, ब्लड का देख लीजिएगा जाके, ब्लड को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूँ। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम सारे के सारे बेहतरीन से ढंग से पढ़ाए, जो कम इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा स्पीड में खींच दिया हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो तीसरा है, ठीक है, मस्ता, ठीक है, मस्ता, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लेश। क्या होता है? ठीक है, सातों का आयुर्वेदिक तरीके से नाम याद कर लीजिएगा, जैसे रसा, लिम्फ, रक्ता, खून, मंसा, मांस, ठीक है, मेदा, एडिपोस टिश्यू, मज्जा, नर्वस टिश्यू, शुक्रा, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और अस्थि, हड्डी, अस्थि, हड्डी, ये सातों चीज आपको रटी होनी चाहिए। ये सातों चीजें आपको, सप्त धातु, जो बॉडी शरीर है, जो बॉडी है वो बनी है इन 7 ऑर्गनों से, इसको आपको याद कर लेना है। इसको बार बार याद करेंगे, अगर इसको याद नहीं करेंगे तभी आयुर्वेदिक तरीके से जो टैबलेट वगैरह है उसमें और थोड़ा सा डिफरेंस चीजें हैं तो वो भी याद नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको वाता पिता कफा
देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है उस पर थोड़ा सा वर्क कर देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये पूछ लेता है वता जो है किस किसका, वता जो है किसका कॉम्बिनेशन है। पहला क्वेश्चन पूछता है वता पिता कफा किसका किसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वता पिता कफा किसका किसका कॉम्बिनेशन है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे मतलब पूछ सकता है रक्ता माने क्या होता है। ठीक है, ममसा माने क्या होता है, मेडा माने क्या होता है, मज्जा माने क्या होता है। मज्जा देखिए हम लोग अस्थि मज्जा का नाम सुने हैं ना अंग्रेजी में। मज्जा और अस्थि दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों दोनों का मतलब जानते रहिएगा। ठीक है, इसको ध्यान, शुक्राणु संबंधित आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर यहाँ से बन सकता है युवता पिता कपा किससे रिलेटेड है, यहाँ पे इसकी एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इतनी बात समझ में आई। ये आपका आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक क्या है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद ऐसा सिस्टम है, ऐसा ज्ञान है जो लाइफ को बढ़ावा देता है। इसके पिता कौन है, इसको धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है। इसमें दो लोग थे, दो लोग इंक्लूडेड थे, एक चारक थे एक सुश्रुतो थे। लास्ट में सुश्रुतो ने पहला ऑपरेशन किया, आंख का ऑपरेशन किया था। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो चारक थे इन्होंने, चारक ने 50, इसने चारक ने 50 ग्रुप में 50 10 दवाई मतलब 50 ग्रुप तैयार किया था। ठीक है, 10 हर्ब दवाओं से, 10 हर्ब से। ठीक है, और जो, ठीक है, जो सुश्रुतु ने सा उन्हें 760 दवाइयों को, ठीक है, 760 दवाइयों को सात सात सेट में तैयार किया था। तो दो चीजें यहाँ क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, कि जो जो अ, जी जो तरीका है, जो बायोलॉजिकल सोर्स है, जैसे मोड ऑफ एक्शन पढ़ते थे अंग्रेजी। ठीक है, उसी तरह से जो पैथोलॉजी होती, पैथोजियोलॉजी होती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, आयुर्वेदिक में थोड़ा सा परहेज ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए आयुर्वेदिक दवा सबके बस का नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक दवाएं अगर काम नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए सरकार भी इस समय आयुर्वेदा की तरफ आपको बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ऐसी ड्रग होती हैं जो फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी। इसीलिए ये सरकार जो है आपको आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो बीमारी कोई भी, मतलब चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, ठीक है, अगर नहीं नहीं ठीक कर पाती है तो उनको ठीक करने की क्षमता होम्योपैथ रखती है। कौन रखती है, होम्योपैथ रखती है। लेकिन कंडीशन ये है, ठीक है, कंडीशन ये है कि उसमें परहेज बहुत करना कोई भी बीमारी है, कोई भी पेशेंट है, कोई भी तरीके का है, तो आप उसको होम्योपैथ से सलाह लेकर के देखिए। आपको होम्योपैथ आयुर्वेद, देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो आयुर्वेदा है,
यहाँ से मतलब से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। जैसे वीर्य का मतलब क्या हो गया, पोटेंसिस मतलब है, रसक क्या है, टेस्ट से मतलब है, ठीक है। वता पिता कफा में कोई एक पूछ लेगा किससे मिला बना है। मेढा का मतलब क्या है, अस्थि का मतलब क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आयुर्वेदा हो गया, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गई, फार्माकोग्नोसी हो गई, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गई और कोग्नोसी हो गई, ठीक है। ये तो यहाँ तक की चीजें हो गई आपको, ठीक है। अगर यहाँ तक चीजें हो गई तो बहुत हो गई, ठीक है। आप अगर आधे घंटे 1 घंटे हमारे साथ मेहनत कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। कल इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल इसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्या पढ़ाऊंगा, आयुर्वेदा आपने आज पढ़ लिया। सर मैं आपको सिद्धा यूनानी, ठीक है, सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक, सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक 4 पढ़ाऊंगा। और है तो बहुत, लेकिन सिद्धा यूनानी और होम्योपैथिक 4 पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। इसमें से आपको 4 पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको पढ़ा दूंगा सिद्धा, क्या पढ़ाऊंगा, सिद्धा सिस्टम। जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम है उसी तरह से सिद्धा सिस्टम, ठीक है। इसको पढ़ाऊंगा कल। थोड़ा सा एक आध चैप्टर इसमें पढ़ा दूं, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं अभी 60 में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यूनानी सिद्धा आयुर्वेदा पढ़ाऊंगा, फिर से आयुर्वेदा आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से फिर आयुर्वेदा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा।